स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचा है। महिला आयोग ने बयान की निंदा की। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग करना सही नहीं। जयपुर में भाजपा बूथ महासंपर्क अभियान का आगाज हुआ। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शामिल हुए। दावा किया कि भाजपा की सरकार बनेगी। भरतपुर में मनोज भारद्वाज बीजेपी जिला अध्यक्ष बने। ऋषि बंसल के स्थान पर नियुक्ति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें मनोनीत किया। बूंदी से खबर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मीडिया से मिले। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर तंज कसा। टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट 3 दिवसीय टोंक दौरे पर है। 23 गांव समेत करीब दर्जन भर पंचायतों का तूफानी दौरा किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। बांसवाड़ा से खबर है। भाजपा प्रत्याशी मानशंकर नेनामा ने जनसंपर्क किया। कांग्रेस के 20 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। बूंदी से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद रईस धुरू ने नामांकन वापस लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निशांत अनुवाल और ऋतिक यादव की समझाइश पर नामांकन वापस लिया। सामूद पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की। अजमेर के किशनगढ़ में त्योहारी सीजन में मुख्य बाजार की सूरत बिगड़ गई है। दुकानों के बाहर तक अस्थायी अतिक्रमण हो गए। पहले 2 बार अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। नारायणपुर क्षेत्र के गोगड़ी बलड़ा की ढाणी में कच्चे छप्पर में आग लग गई। 2 भैंस और 20 बकरियों की मौत हो गई। घरेलू सामान भी जल गया। बालोतरा में मतदान जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक मतदान बूथों पर रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। लोगों को जागरूक किया गया। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की हटने की गारंटी है। श्रीमाधोपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। 1100 दीपक जलाकर हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया गया। छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली सजाई गई। ग्रीन पटाखे जलाकर दीपावली मनाने का संदेश दिया गया। अजमेर में एआईसीसी का बड़ा कदम। डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। भरतपुर में डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट हो गई। इंजेक्शन लगाने की बात पर झगड़ा हुआ था। डॉक्टर गजेंद्र पाल ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। राजसमंद के भीम से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत जनसंपर्क यात्रा पर रहे और मतदान की अपील की। बालोतरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। भरतपुर से कांग्रेस समर्थित आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जनसंपर्क किया। समर्थकों ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। राजसमंद में दीपोत्सव की तैयारियों के साथ बाजार जगमगा रहे हैं। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सजी हुई हैं। गंगापुर सिटी के वजीरपुर पुलिस ने शांति भंग में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने जानकारी दी। भवानी मंडी में कृषि उपज मंडी में 4 घंटे कृषि जिंसों की नीलामी बंद रही। अवकाश बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। बालोतरा में सामाजिक कार्यकर्ता सतीश खिंसरा को कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया गया। छगन जोगासन ने नियुक्ति पत्र दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं छगन। जोधपुर के लुणी में जोधपुर पाली हाईवे पर सुशांत सिटी के पास हादसा हुआ। ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से एक के बाद एक 4 वाहन भिड़ गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेडियोलॉजी डे मनाया गया। विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। लुणकरणसर के नाथवाना सड़क पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। अलवर के खेतली में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में दीपावली पर सफाई व्यवस्था में नगर निगम फेल रहा। दिवाली से पहले शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। निगम की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया गया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह हुई। महासचिव तारिक अनवर, उदित राज चुनाव आयोग पहुंचे। ईडी की कार्रवाई की शिकायत दर्ज कराई। कोलायत से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया और सरकार की योजनाएं गिनाई।
बड़ोदरा के बायतू में शहीद प्रेम सिंह सारण की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहे। जयपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान ब्रांच की कार्यकारिणी घोषित की गई। अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश बने। बड़ोदरा के सिवाना से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र जसोल की पत्नी ने चुनावी कमान संभाली। जनसंपर्क में वो जुटी हुई हैं। मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। चूरू के रतनगढ़ में आबकारी पुलिस ने 56 लीटर हथकढ़ शराब और 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया। गांव घड़सीसर में कार्रवाई की गई। भरतपुर के बयाना में ज्वेलर्स की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। रिंगस सरकारी विद्यालय के मैदान में शिक्षक का शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 12 दौरे पर रहे। भाजपा प्रत्याशियों के जन समर्थन में जनसभाएं की। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। बूंदी में फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान का संदेश दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने प्रमुख बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। करौली के जिला मुख्यालय पर बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने उद्घाटन किया और कांग्रेस पर हमला बोला। बीकानेर के खाजूवाला में एफएसटी और खाजूवाला पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थ के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। 2.90 ग्राम एमडी और गाड़ी जब्त की गई। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ। देशनोक के मोहल्ला वासियों ने चुनावी सर्वे करने वाला युवक पकड़ा। घर घर जाकर मतदाताओं का मोबाइल नंबर जुटा रहा था। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। सीएम गहलोत के नामांकन पत्र में त्रुटि बताई। कहा सीएम गहलोत ने शपथ पत्र में दर्ज मुकदमों की जानकारी छुपाई। राजसमंद के भीम से खबर। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को समर्थन मिला। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में उचौलिया के एकघरा गांव के 2 बच्चों का अपहरण हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे घर जा रहे थे। गांव के ही एक पिता पुत्र ने उनका अपहरण किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जयपुर के नरेना में दहेज प्रताड़ना के चलते विवाहिता की मौत मामले में हाईकोर्ट से 5 महीने बाद पति को राहत मिली। नरेना धोबोलाव बांध स्थित कुएं में विवाहिता का शव मिला था। बीकानेर की श्री रामसर रोड पर पेयजल की पाइपलाइन टूट गई। जलदाय विभाग की लापरवाही से 3.5 माह से पेयजल व्यर्थ बह रहा है। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने जनसंपर्क किया। कुम्हार मोहल्ले में चाक पर वो घड़ा बनाती भी नजर आई। खाजूवाला में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। तावनिया कॉलोनी से बड़ी मात्रा में लाहन पकड़ी। 100 लीटर लाहन, 10 लीटर हथकढ़ शराब समेत एक आरोपी पकड़ा गया। शिव से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं। भाटी ने श्रीधनगिरी मठ गिराव पहुंचकर दर्शन किए। डूंगरगिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। पचपदरा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण चौधरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी और बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबू सिंह मौजूद रहे। उदयपुर में नीम फाउंडेशन ने ग्रामीणों को दिवाली किट बांटे। 4 दीपक, तेल, मिठाई, फुलझड़ी और महिलाओं को साड़ियों की भेंट की गई। नीमका थाना में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त निष्पक्ष मतदान की अपील की। जसरासर के पब्लिक पार्क में कांग्रेस की जनसभा कल होगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला डूडी सभा में शामिल होंगी। गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटेंगे। श्री माधोपुर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जनसभा को संबोधित किया। स्वास्थ्य खराब रहने के कारण अब चुनाव नहीं लड़ने का बयान दिया। पोखरण से बीजेपी प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। गोस्वामी समाज ने महंत प्रतापपुरी को गुड़ से तौलकर अभिवादन किया। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में पवन बंसल दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ने बंसल को पूछताछ के लिए बुलाया। अजमेर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। मेयो कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। 35वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय अभियान के दौरान प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री ने दायित्व संभाला। कोलायत से भाजपा प्रत्याशी अंजुमान सिंह भाटी देशनोक पहुंचे। करणी माता के दर्शन किए। डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं।
जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। सवाई माधोपुर के खंडार से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित मौजूद रहे। जयपुर में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर हमला बोला, कहा राजस्थान के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर में एमसीएमसी प्रकोष्ठ के ऑब्जर्वर्स ने निरीक्षण किया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में मॉनिटरिंग का कार्य चल रहा है। मीडिया प्रकोष्ठ के कार्मिक संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। बूंदी में हिंडोली विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक हर्षित कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में हिट एंड रन मामले में हादसे में दिनेश मीणा की मौत हो गई थी। विप्र समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग। जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। हरियाणा से कई जेजेपी नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। बांदीकुई में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए। ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दी। मेड़ता सिटी में यूरो किड्स पब्लिक स्कूल की अनूठी पहल, जरूरतमंदों को राशन सामग्री और मिठाई बांटी। 100 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटी गई। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की मिलावटखोरों पर कार्रवाई, खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए। नागौर में बीजेपी के जिला सह प्रभारी नतमल पालीवाल मेड़ता पहुंचे। 6 मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सवीना लेबर चौराहे पर कार्यालय खोला गया। डॉक्टर गिरजा व्यास, लाल सिंह झाला समेत कई नेता मौजूद रहे। राजसमंद में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। पिछवाई कलाकारों ने जागरूकता पेंटिंग बनाई। धौलपुर में 50 फीट गहरी खाई में बाइक समेत 2 भाई गिर गए। दोनों की मौत हो गई। बसईटांग पुलिस जांच कर रही है। श्री विजयनगर में कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग बिना रूपांतरण किए ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बीकानेर में खेतों से चोरी छिपे खेजड़ी के पेड़ काटने का मामला, नाल थाना और वन विभाग द्वारा शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जालोर में 2 लाख रुपए और मोबाइल की लूट मामले में गोदन में हथियारों की नोक पर नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की। करौली के मंडरायल में पुलिस ने वांछित गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। वो 6 माह से फरार था। कल प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर दौरे पर रहेंगे। नई बलीचा स्थित मंडी परिसर में जनसभा होगी। इधर सीएम अशोक गहलोत 9 नवंबर को बामनवास और नीम का थाना का चुनावी दौरा करेंगे। बामनवास के बाटोदा और नीम का थाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी एक्शन मोड में है। 12 जिले की विधानसभा क्षेत्रों में तूफानी प्रचार करेंगी। निर्वाचन विभाग ने एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया। प्रदेश में 5 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं। 22,71,009 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है। राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं और बागियों को साधने में जुटे हैं कांग्रेस के स्पेशल पर्यवेक्षक राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक और गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस वॉर रूम में बागियों से संपर्क कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में ईडी ने शिकंजा कसा। पीसीसी चीफ डोटासरा के दोनों बेटों को समन भेजा। डोटासरा के बड़े बेटे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आज छोटे बेटे अविनाश डोटासरा को लेकर भी खबर मिल रही है। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल में दीक्षांत समारोह हुआ। बैच संख्या 249 के 252 नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह हुआ। अलवर के खेड़ली में चुनावों में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से लेकर रात तक प्रत्याशी मतदाताओं को लुभा रहे हैं। सुमेरपुर से भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भगवान चारभुजानाथ का उन्होंने आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर प्रचार की कमान संभाल रखी है। सिकराय से भाजपा प्रत्याशी विक्रम बंसीवाल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रथ पर बिजली का तार छूने के मामले में राजस्थान गृह विभाग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। अजमेर संभाग आयुक्त को जांच सौंपी गई। दीघ में दहेज हत्या मामले में कार्रवाई हुई। पति और सास गिरफ्तार किए गए। विवाहिता को जहर देकर मारने का आरोप है।
बांसवाड़ा के घाटोल में अनियंत्रित होकर ट्रॉला दुकान में घुस गया। बिजली का पोल टूटा, पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद करवाई। सैपऊ में विद्युत निगम कार्यालय में एईएन से मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में खुली जेल का बंदी फरार हो गया। पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राजसमंद के झौर गांव में चोरों ने 2 मकानों पर धावा बोला, सोने की मुर्गी लेकर फरार हो गए। सुमेरपुर में घर में घुसकर फायरिंग और दहशत फैलाने का मामला, बदमाशों ने घर में मौजूद परिजनों से मारपीट भी की। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की। लीक से खबर, कोबालगढ़ में 3 दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, लाखों का सामान जल गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।